हमारे 6 आदमी मिसिंग हैं। जिस दरबार से लोग झोलियां भरकर लौटते हैं, आज वहां मातम पसरा है। श्री माता वैष्णो देवी मार्ग पर हुए दर्दनाक भूस्खलन ने 34 जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। लेकिन इस त्रासदी के बीच एक ऐसी सच्चाई सामने आ रही है जो इंसानियत को शर्मसार कर रही है। ये तस्वीर उसी रास्ते की है जहां कुछ दिन पहले तक जय माता दी के जयकारे गूंज रहे थे। हंसी खुशी, आस्था और उम्मीद के साथ लोग मां के दर्शन के लिए निकले थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस मां से वो आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, उस तक पहुंचने से पहले ही मौत उन्हें अपनी आगोश में ले लेगी। इस भीषण भूस्खलन ने 34 तीर्थयात्रियों की जान ले ली और उनके परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। हादसे के बाद का मंजर और भी दिल दहलाने वाला है। जम्मू के जीएमसी अस्पताल का ये शवगृह दर्जनों परिवारों की टूटी हुई उम्मीदों का गवाह बना है। यहाँ रखे 19 शव अब भी अपनों का इंतजार कर रहे हैं। परिजन देश के अलग अलग कोनों, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से यहाँ पहुंच रहे हैं। उनकी आंखें पथरा गई हैं, आंसू सूख नहीं रहे। मलबे में दबे शवों को देखकर उनका कलेजा फटा जा रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जिस सपनों को उन्होंने माता रानी का आशीर्वाद लेने भेजा था, उसे इस हाल में लेने क्यों आना पड़ रहा है। हमारे 6 आदमी मिसिंग हैं, 2 लेडीज, 2 बच्चे और 2 लड़की है। वे हमारे पड़ोसी थे। तो क्या क्या आ जा रहा है पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से तो अभी कोई वो नहीं, बस ये इलाज करवा रहे हैं। ये कह रहे हैं पूर्व मांगा दो, छानबीन कर देंगे। हाँ, तो क्या अभी आपने क्या तत्काल क्या किया? तो उनके घर वालों को हमने रात सूचित कर दिया था, कहने लगा भाई हाँ आ जाओ जल्दी से जल्दी। 7 जने गए थे एक ही समाज के गांव से, माता वैष्णो देवी की यात्रा रविवार 23 तारीख को ट्रेन से। तो वहाँ पर भूस्खलन हुआ है माता वैष्णो देवी में। उसमें 5 लोग उसमें गंभीर घायल हुए, जिसमें 2 मृतक हुए, 2 लापता है। जो मिल गए हैं वापिस कौशल, वो 2 लापता थे। गांव में किस तरह का माहौल है? जो 2 गांव में सभी दुखी है। अभी जिस तरह से कभी ऐसा माहौल हुआ नहीं है गांव में, जो छोटा सा गांव, इतनी बड़ी घटना हुई है, तो सभी दुखी है कहीं ना कहीं। लेकिन दूसरी तरफ इस असहनीय दर्द के बीच एक ऐसा आरोप भी सामने आया है जिसने इस त्रासदी को और भी भयावह बना दिया है। परिजनों का ये भी आरोप है कि उनके अपनों के शवों से सोने के गहने गायब हैं। राजस्थान से आए एक परिवार ने बताया कि उनके परिजन के शव से सिर्फ एक घड़ी मिली, जबकि सोने की चेन और ब्रेसलेट गायब है। कई महिलाओं के शवों के पास से मिले बैग में सिर्फ कपड़े थे, कीमती सामान, नदारत। यह आरोप सवाल खड़ा करता है कि क्या आपदा की इस घड़ी में भी इंसानियत मर चुकी है? क्या किसी ने इस त्रासदी में भी लूट का मौका ढूंढ लिया? परिजनों का गुस्सा सिर्फ इस अमानवीय घटना पर ही नहीं, बल्कि श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड की कार्यप्रणाली पर भी फूट रहा है। उनका साफ आरोप है कि यह हादसा लापरवाही का नतीजा है। लोगों का कहना है कि मौसम विभाग लगातार खराब मौसम और भारी बारिश की चेतावनी जारी कर रहा था। इसके बावजूद साइन बोर्ड ने यात्रा को क्यों नहीं रोका? अगर समय रहते सही फैसला लिया होता तो शायद आज ये 34 जिंदगियां हमारे बीच होती। बता दें, इस हादसे में दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा समेत कई राज्यों के यात्रियों ने अपनी जान गंवाई है। अब तक 15 शवों को उनके परिवारों को सौंपा जा चुका है, लेकिन 19 शव अब भी जम्मू में हैं, जिनमें से 8 की तो पहचान भी नहीं हो पाई है। तो एक तरफ अपनों को खोने का कभी ना खत्म होने वाला गम, दूसरी तरफ उनके शवों के साथ हुई अमानवीयता का आरोप और तीसरी तरफ लापरवाही के वो सवाल जो शायद कई और हादसों को न्योता दे रहे हैं। सवाल ये है कि इस भीषण त्रासदी का जिम्मेदार कौन है? क्या शवों से गहने गायब होने के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम ऐसी त्रासदियों से कोई सबक लेंगे ताकि भविष्य में किसी और परिवार को इस दर्द से ना गुजरना पड़े?